प्रभु श्रीराम के वनवास का रहस्य। भूमिका। प्रभु श्रीराम का वनवास भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्यमय और गूढ़ कारण छिपे हुए हैं। इस वनवास के पीछे के रहस्यों को समझने के लिए हमें श्रीराम के जीवन, अयोध्या के इतिहास और वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। श्रीराम का वनवास धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और मानवता के कल्याण के लिए एक दैवीय योजना का हिस्सा था। एक वनवास का प्रारंभ, शाप या नियति। राज्याभिषेक की तैयारी। अयोध्या में उत्सव का माहौल था, क्योंकि श्रीराम का राज्याभिषेक तय हो चुका था। लोग खुशी से झूम रहे थे और अयोध्या के हर कोने में उल्लास था। राजा दशरथ के लिए यह गर्व का क्षण था, क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम राज्य का भार संभालने जा रहा था। कैकेयी की मांग। इसी बीच महारानी कैकेयी को अपनी दासी मंत्रा ने भड़काया। मंत्रा ने कैकेयी को याद दिलाया कि यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी के पुत्र भरत को महत्व नहीं मिलेगा। मंत्रा के उकसाने पर कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाकर राजा दशरथ से श्रीराम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन अपने वचन के कारण वह विवश थे। श्रीराम का निर्णय। जब श्रीराम को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या प्रतिकार के अपनी माता कैकेयी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा की और वनवास के लिए तैयार हो गए। उनके इस निर्णय ने दशरथ को स्तब्ध कर दिया, लेकिन यह उनके आदर्शों की महानता का प्रतीक था। 2 वनवास के रहस्य का पहला पक्ष, धर्म की स्थापना। धर्म का पालन। श्रीराम का वनवास धर्म की स्थापना और पालन का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा की और स्वयं को राजधर्म का पालनकर्ता साबित किया। धर्म का पालन करते हुए उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग किया और वन में जाकर तपस्वी जीवन जीने का निर्णय लिया। प्रजा के प्रति कर्तव्य। श्रीराम का निर्णय इस बात को दर्शाता है कि एक राजा के लिए प्रजा का कल्याण और उनके प्रति कर्तव्य सर्वोपरि होना चाहिए। उनके वनवास ने प्रजा में उनके प्रति आदर और प्रेम को और गहरा कर दिया। वनवास के पीछे ईश्वर की योजना। श्रीराम के वनवास का उद्देश्य केवल दशरथ के वचन की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उनके द्वारा राक्षसों का संहार और धर्म की पुनः स्थापना भी थी। यह ईश्वर की एक ऐसी योजना थी जिसमें श्रीराम को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलानी थी और धर्म का मार्ग प्रशस्त करना था। 3 वनवास के रहस्य का दूसरा पक्ष, श्रीराम की परीक्षा। संघर्ष और तपस्या। वनवास के दौरान श्रीराम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वन के कठिन जीवन ने उन्हें तपस्वी बना दिया। यह संघर्ष उनके चरित्र की परीक्षा थी, जिससे उनका धैर्य और तप और प्रखर हुआ। उन्होंने वन में निवास करते हुए तपस्वियों का सम्मान किया और उनके मार्गदर्शन से धर्म का पालन किया। सीता और लक्ष्मण का संग। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास का कठिन जीवन अपनाया। सीता का प्रेम और समर्पण और लक्ष्मण की भक्ति और सेवा ने श्रीराम के जीवन को संतुलित रखा। यह उनके आपसी रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। वैराग्य और त्याग। वनवास के समय में श्रीराम ने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और वनवासी जीवन को स्वीकार किया। यह वैराग्य उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर धर्म और सत्य का पालन किया। 4 वनवास के रहस्य का तीसरा पक्ष, राक्षसों के संहार की योजना। रावण का पराभव। श्रीराम के वनवास का एक प्रमुख उद्देश्य राक्षसराज रावण का अंत था। रावण ने त्रिलोक में अत्याचार फैलाया हुआ था और उसका पराभव धर्म की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक था। श्रीराम ने वन में निवास करते हुए राक्षसों का संहार किया, जिससे कई ऋषिमुनियों को सुरक्षा मिली। विभीषण का समर्थन। श्रीराम ने रावण के भाई विभीषण को धर्म के मार्ग पर लाकर राक्षसों में धर्म की स्थापना की। विभीषण के समर्थन से श्रीराम को रावण के खिलाफ युद्ध में रणनीतिक सहायता मिली। इससे लंका में भी रामराज्य की नींव पड़ी।
शूर्पणखा और रावण का दंभ। शूर्पणखा की नाक काटने की घटना से रावण का क्रोध भड़क उठा और उसने सीता का अपहरण कर लिया। यह घटना रावण के अंत का कारण बनी और धर्म के मार्ग की ओर पहला कदम था। सीता के अपहरण के कारण ही श्रीराम ने रावण के अत्याचारों का अंत किया। 5. रामराज्य की स्थापना का संकेत, वनवास का अंत। अयोध्या की पुनः प्राप्ति। श्रीराम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो उनके लौटने का अर्थ केवल राज्य का पुनः प्राप्ति नहीं था, बल्कि यह धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत था। उनका आगमन दीपावली के पर्व के रूप में मनाया गया, जो आज भी आनंद और विजय का प्रतीक है। भरत का त्याग। भरत ने श्रीराम की अनुपस्थिति में उनका खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन किया। उनके इस त्याग ने राम और भरत के बीच प्रेम और आदर का प्रतीक प्रस्तुत किया। भरत का यह त्याग और प्रतीक्षा इस बात का प्रमाण है कि सच्चे भाईचारे में प्रेम और सम्मान कितना गहरा होता है। वनवास के बाद की सीख। श्रीराम का वनवास हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में इन सिद्धांतों का पालन किया और समाज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 6. वनवास के आध्यात्मिक रहस्य। मानव जीवन के मूल्य। श्रीराम का वनवास मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक माध्यम है। इसमें तपस्या, त्याग, समर्पण और धैर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दिखाता है कि कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। रामायण के गूढ़ संदेश। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम के वनवास का उल्लेख एक दैवीय योजना के रूप में मिलता है। इसमें श्रीराम के आदर्श चरित्र का चित्रण है, जो संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रामायण के संदेश में जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने का उपदेश मिलता है। प्रकृति के संग सामंजस्य। वनवास के दौरान श्रीराम ने प्रकृति के संग सामंजस्य बिठाया, जिससे उन्होंने धरती और जीव जंतुओं के साथ रहने का अनुभव प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि इंसान को प्रकृति के साथ कैसे रहना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष। वनवास का गूढ़ रहस्य। प्रभु श्रीराम का वनवास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। उनके इस वनवास ने समाज को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस घटना ने न केवल राक्षसों का विनाश किया, बल्कि मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। वनवास के माध्यम से श्रीराम ने सिखाया कि सच्चा धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। उनका वनवास और उसकी कठिनाइयां मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर